हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कैलेंडर इस टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए कैलेंडर के। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चन और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, कार्तिक was born on 20th March. Okay, कार्तिक was born on 20th March। तो कार्तिक कब बॉर्न हुआ है बेटा? 20th मार्च को। ठीक है, 20th मार्च। उसके बाद क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है अपेक्षा इज यंगर देन कार्तिक बाय 23 डेज। अपेक्षा इज यंगर, यंगर का मतलब क्या होता है बेटा? उम्र से छोटा। ठीक है, यंगर देन कार्तिक, कार्तिक से यंगर है अपेक्षा बाय 23 डेज। यंगर देन कार्तिक बाय 23 डेज, 23 दिन से छोटी है। ठीक है, अपेक्षा कार्तिक से। उसके बाद क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? इन द सेम ईयर महाराष्ट्र डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे। इन द सेम ईयर, उसी साल में, इन द सेम ईयर, उसी साल में क्या दिया है उन्होंने? महाराष्ट्र डे जो होता है, ठीक है, महाराष्ट्र डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे। ठीक है, महाराष्ट्र डे कब मनाया गया है उस साल में? फ्राइडे को, सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे। तो महाराष्ट्र डे होता है बेटा 1 मई को। ठीक है, 1 मई के दिन क्या होता है? महाराष्ट्र डे होता है। ऑन विच डे वॉज अपेक्षा बॉर्न, ऐसे बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा है ऑन विच डे, ऑन विच डे वॉज अपेक्षा बॉर्न। ठीक है, ऑन विच डे वॉज अपेक्षा बॉर्न। तो अपेक्षा का बॉर्न डेट और डे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शंस कैसे दिए देखो। पहला ऑप्शन दिया है इसमें, इधर संडे, सॉरी, अप्रैल 12th सैटरडे, अप्रैल 12th सैटरडे, अप्रैल 12th सैटरडे। तो 12 अप्रैल सैटरडे, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है उन्होंने अप्रैल 10th मंडे, अप्रैल 10th, अप्रैल 10th मंडे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है देखो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी दिया है उन क्वेश्चन में अप्रैल 10th वेडनेसडे, अप्रैल, अप्रैल 10th वेडनेसडे। ठीक है, अप्रैल 10th वेडनेसडे। और ऑप्शन डी दिया है अप्रैल 12th संडे। तो आपको यहाँ पर दोनों भी निकालना है, डेट और डे। ठीक है, अप्रैल 12th संडे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो बेटा, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है हम पहले लिखते हैं। तो महाराष्ट्र डे उस साल में उन्होंने दिया है, कब है महाराष्ट्र डे? फ्राइडे को। ठीक है, महाराष्ट्र डे उन्होंने दिया है फ्राइडे को, यानी कि 1 मई को हम क्या करते हैं? महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट करते। तो 1 मई को क्या दिया है उन्होंने? फ्राइडे दिया है। ठीक है, फ्राइडे, 1 मई को दिया है फ्राइडे। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, कार्तिक का जो बॉर्न डेट है कार्तिक, वो 20 मार्च है। ठीक है, 20th मार्च। ओके, और मार्च महीने में कितने दिन होते हैं बेटा? 31 डेज होते हैं। ठीक है, मार्च महीने में। तो यहाँ से आप उसके बाद 23 दिनों के बाद किसने जन्म लिया है? अपेक्षा ने जन्म लिया है। ठीक है, अपेक्षा वॉज बॉर्न। तो 23 दिन के बाद हम यहाँ से 23 दिन आगे जाएंगे तो हमें कौन सा डेट मिलने वाला है? देखो यहाँ पर हम
जब 23 दिन से आगे जाएंगे, 23 डेज से आगे जाएंगे, क्योंकि जो भी उम्र से छोटा है वो उसके बाद जन्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपेक्षा बॉर्न, अपेक्षा यंगर है, अपेक्षा यंगर है, तो अपेक्षा कार्तिक के बाद बॉर्न हुई होगी, ठीक है, 23 दिन के बाद। तो मार्च के कितने दिन बचेंगे? 11 दिन, ओके। और 23 में से 11 गए तो 12 दिन अप्रैल के, ठीक है। तो ये डेट कौन सा मिलने वाला है? 12 अप्रैल। तो आपको एक आंसर तो मिलने वाला है, आंसर में का एक डेट आपको मिलने वाला है 12 अप्रैल। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो 10 अप्रैल के दो ऑप्शन है यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका सही आंसर ए और डी में से ही होने वाला है, ठीक है। तो हम आप डे निकालते हैं। तो एक मई को आपको डे पता है, तो मई का प्रीवियस महीना कौन सा होता है? अप्रैल। तो अप्रैल 30 दिन का होता है, ठीक है। तो ये तो 2 से शिफ्ट हुआ होगा फ्राइडे, तो एक मई से हम 1 अप्रैल का दिन निकाल सकते हैं। 1 अप्रैल का होगा, हम वापस आ रहे 2 दिन से शिफ्ट हुआ होगा, थर्सडे वेनसडे। तो यहाँ पर आएगा वेनसडे, ठीक है, वेनसडे। और उसके बाद 1 अप्रैल का मिल गया, तो आपको अब 12 अप्रैल का आपको निकालना है, ठीक है, डे। तो 1, 8, 15, 22, 29 इन डेट्स को किसी भी महीने में डे सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 15 अप्रैल को भी वेनसडे होगा। यदि 15 अप्रैल को वेनसडे होगा तो 14 अप्रैल को ट्यूसडे होगा, ठीक है। 13 अप्रैल को मंडे होगा, और 12 अप्रैल को क्या मिलेगा हमें? संडे मिलेगा, ठीक है। 12 अप्रैल को मिलेगा संडे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षय इज यंगर देन विशाल बाय 125 डेज। अक्षय is younger, Akshay is younger than Vishal by 125 days. 125 दिन से यंगर है अक्षय देन विशाल, ठीक है, बाय 125 डेज। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है? अक्षय इज बॉर्न ऑन सैटरडे। अक्षय जो है वो सैटरडे को बॉर्न हुआ है, ठीक है। अक्षय इज बॉर्न ऑन सैटरडे, बॉर्न ऑन सैटरडे। तो अक्षय ने कौन से दिन जन्म लिया है? सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे। अक्षय इज बॉर्न ऑन सैटरडे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो, सैटरडे 13 अगस्त। तो ये कौन से दिन को? सैटरडे को, और 13 अगस्त इस डेट को उसने जन्म लिया है अक्षय ने, ठीक है, 13 अगस्त। तो उसके बाद क्या दिया है देखो, इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। ऑन विच डे वॉज विशाल बॉर्न, ऐसे पूछा है। ऑन विच डे, ऑन विच डे, ऑन विच डे वॉज विशाल बॉर्न, कौन से दिन विशाल, वॉज विशाल बॉर्न, विशाल ने जन्म लिया है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो बेटा ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको संडे 10 अप्रैल। पहला ऑप्शन क्या दिया है देखो, संडे, संडे को, और 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल। ऑप्शन बी इन्होंने दिया है क्वेश्चन में फ्राइडे 16 दिसंबर, फ्राइडे, फ्राइडे 16 दिसंबर, 16 दिसंबर, ठीक है। तो आपको डे भी और डेट भी निकालना है। ऑप्शन सी दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी, संडे 9 अप्रैल, संडे
संडे 9 अप्रैल, संडे 9 अप्रैल, ये दूसरा ऑप्शन दिया है, सॉरी थर्ड ऑप्शन दिया है। और 4 नंबर का ऑप्शन क्या दिया है, देखो 4 नंबर का ऑप्शन दिया है थर्सडे 15 दिसंबर, थर्सडे थर्सडे 15 दिसंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले आप देखो, अक्षय इज यंगर देन विशाल बाय 125 डेज। तो अक्षय यंगर है, जो भी यंगर होता है वो बाद में जन्म लेता है, ठीक है। तो पहले जो उम्र से बड़ा है उसका जन्म हुआ होगा, उसमें कौन है उम्र से बड़ा, विशाल। ओके, अक्षय इज बॉर्न ऑन सैटरडे 13 अगस्त। तो यहाँ पर देखो बेटा, हम यहाँ पर अक्षय का, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर विशाल पहले जन्म लिया है, विशाल ने, ठीक है, विशाल बॉर्न, क्योंकि विशाल क्या है यहाँ पर उम्र से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 125 डेज के बाद अक्षय ने जन्म लिया है, ठीक है, अक्षय बॉर्न, यहाँ पर अक्षय बॉर्न आफ्टर 125 डेज, 125 दिन के बाद अक्षय ने जन्म लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके 125 दिन पहले किसने जन्म लिया था, विशाल ने, ठीक है। अब यहाँ पर अक्षय का डेट और डे दिया है, अक्षय ने कब जन्म लिया है, 13 अगस्त को, 13 अगस्त को, और डे कौन सा दिया है, सैटरडे, ठीक है। कौन से डे को, सैटरडे को। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, हम जब पीछे आएंगे तो क्या होगा, तो 125 दिन हमें पीछे आना है 13 अगस्त से, ठीक है। 13 अगस्त से 125 दिन पहले कौन सा डे होगा, तो आप पहले डे निकाल सकते हो। तो 125 डिवाइडेड बाय 7 करो, 7 वन दा 7, तो 5 बचा 55, 7 7 दा 49। तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा 6। तो 6 दिन हमें वापस आना है, ठीक है। 6 दिन हमें -6 डेज करना है, वापस आएंगे तो माइनस करो, ठीक है। तो आप देखो, सैटरडे से फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे और संडे। आंसर यहाँ पर डे कौन सा आने वाला है, संडे, ठीक है, संडे। तो संडे वाले देखो कितने ऑप्शन है बेटा, थर्सडे, संडे, फ्राइडे, संडे वाले 2 हैं। तो यहाँ पर बी और डी ऑप्शन तो गलत होगा, ठीक है, ये आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फ्राइडे और थर्सडे डे है, हमें डे मिला है संडे। तो आपका आंसर ए और सी में से ही होने वाला है कुछ, ठीक है। तो हम उसको ढूंढेंगे, ठीक है, कैसे ढूंढेंगे देखो आप। तो 13 अगस्त से हमें 125 दिन वापस आना है, ठीक है। तो हम माइनस करते जाएंगे 13 अगस्त से। तो अगस्त के कितने रह गए बेटा, वापस आ रहे तो 125 में से माइनस करते जाओ, 12 माइनस के अगस्त के 12 दिन, ठीक है। तो कितना बचा, 3, 1, 113, ठीक है, 113 बचा। तो अगस्त के पहले होता है, अगस्त के पहले होता है जुलाई, जुलाई के 21 दिन माइनस करो, तो यहाँ पर बचेगा 82, 82। उसके बाद जुलाई, जुलाई के पहले होता है जून, जून के 30 दिन माइनस करो, 2 और 5, 52 जून। उसके पहले ये होता है मई, मई के 31 दिन माइनस करो, क्या बचेगा देखो, 1 और 2, 21। तो जून, मई, मई के पहले क्या होता है, अप्रैल। तो अप्रैल के, यदि हम 21 दिन, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, उसमें 21 दिन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9। अप्रैल के 21 दिन निकाल देंगे लास्ट के, तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आने वाला है बेटा, 9 अप्रैल, ठीक है। 9 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। 9 अप्रैल संडे, ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 9 अप्रैल। ऑन 9 अप्रैल संडे विशाल वॉज बॉर्न, 9 अप्रैल को, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बेटा,
बिफोर 123 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी। बिफोर 123 डेज, 123 दिन पहले, बिफोर 123 डेज, द डेट 25th of May occurred on Thursday. The date 25th of May occurred on Thursday. कब आ रहा है, occurred on Thursday, थर्सडे के दिन आ रहा है, ठीक है। 25th of May occurred on Thursday। तो उसके बाद क्या बोला है, which date and day will occur after 123 days। which day and date will occur, which day and date, which day and date will occur, आफ्टर 123 डेज। देखो बेटा, बिफोर एंड आफ्टर बोला है, ठीक है, आफ्टर 123 डेज। तो ऐसे क्वेश्चन दिया है। ऑप्शंस क्या क्या है देखो इसके। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए 25 सितंबर थर्सडे, 25 सितंबर थर्सडे। ऑप्शन बी दिया है इधर, ऑप्शन बी क्या दिया है देखो, 26 जनवरी फ्राइडे, 26 जनवरी फ्राइडे, 26 जनवरी फ्राइडे। ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी 26 जनवरी वेडनेसडे, 26 जनवरी वेडनेसडे, 26 जनवरी वेडनेसडे। और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी थर्सडे, 15 जनवरी थर्सडे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में पहले बिफोर का दिया है डे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो मान लो ये टुडे, आज का कुछ दिन होगा, तो 123 दिन पहले, और उसके उन्होंने बाद की बात की है, ठीक है। तो 123 दिन पहले कौन सा दिन था देखो, तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है पहले का, और आपको निकालना है बाद का, ठीक है। तो उन्होंने पहले का दिन दिया है और बाद का पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 123 दिन पहले, 123 डेज पहले कौन सा दिन था देखो, 25th ऑफ मे, ठीक है, 25 मई था, ठीक है, 123 दिन पहले। और वो कब आ रहा है, थर्सडे को, ठीक है, यहाँ पर थर्सडे डे है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है विच डे एंड डेट विल ऑकर आफ्टर 123 डेज। तो आफ्टर का मतलब आगे, ठीक है, बिफोर का मतलब पीछे जाना है आपको, प्रेजेंट से। तो ये आज प्रेजेंट का दिन है, यहाँ से 23 दिन पहले कौन सा डे होगा देखो, तो यहाँ पर होगा ये आपको पता है, ठीक है। तो आपको आगे का निकालना है, 123 दिन बाद का, ठीक है। तो इधर से हम देखेंगे तो 123 दिन के बाद आज का दिन आ रहा है, उसके और 123 दिन बाद, मतलब एक टोटल हम देखेंगे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, 246 दिन के बाद, आफ्टर 246 डेज कौन सा दिन आएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। लेट अस सी, आफ्टर प्लस 246 डेज के बाद कौन सा दिन यहाँ पर आएगा, हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, क्या करना है आपको, तो आपको आगे जाना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 246 डिवाइडेड बाई 7 करके देखना पड़ेगा। 7 3 जा 21, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, ठीक है, 3 36 हो गया, 7 5 जा 35,
तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर, एक बच रहा है। तो एक दिन प्लस करना होगा, प्लस 1 डे। आगे जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर था थर्सडे, यहाँ पर आने वाला है हमारा आंसर, आने वाला है फ्राइडे। फ्राइडे वाला ऑप्शन देखो बेटा, तो फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेनसडे, थर्सडे, एक ही ऑप्शन है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब डेट जब निकालोगे आप तो यहाँ से कैलकुलेट करते जाओ, 246 डेज। ठीक है। तो कौन सा डेट आएगा देखो, 25 मई में 31 डेज होते हैं, तो इसके 6 दिन प्लस 6 तो कौन सा डेट आएगा आपका, मई के बाद आएगा जून। जून के 30 डेज, जून, जून, जुलाई के 31 डेज, जुलाई। ठीक है। अगस्त के 31 डेज, तो इतना पहले ऐड करो, 8, 8 और ये 9, 98। अगस्त खत्म हो गया, अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज, इसको ऐड करो। तो ये क्या आएगा देखो, 9, 10, 10, 13, 16, 19 और ये 22, 220। ठीक है। आपको 246 डेज आगे जाना है, तो इसमें और 26 ऐड करना होगा, 220 प्लस जनवरी के 26, तो कौन सा डेट आएगा, 26 जनवरी आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 26 जनवरी, फ्राइडे। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम उसको सॉल्व करेंगे। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए पर्टिकुलर लीप ईयर, एक लीप ईयर दिया है आपको, एक कौन सा तो लीप ईयर है। ठीक है। इन ए पर्टिकुलर लीप ईयर, द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे ऑकर्ड ऑन संडे। रिपब्लिक डे कब दिया है बेटा, संडे को है। ठीक है। रिपब्लिक डे ऑकर्ड ऑन संडे, देन विच डे विल ऑकर। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, विच डे विल ऑकर ऑन नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे। तो यहाँ पर देखो बेटा, आपको डेज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। डेज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है मंडे, मंडे। ऑप्शन बी उन्होंने दिया है थर्सडे, थर्सडे। ऑप्शन सी दिया है वेनसडे, वेनसडे। और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम ढूंढेंगे। इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे देखो। तो उन्होंने क्या दिया है बेटा, रिपब्लिक डे को, मतलब रिपब्लिक डे कब होता है आपको पता होना चाहिए। रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को। ठीक है। लीप ईयर में, लीप ईयर बोल रहे हैं क्वेश्चन में, लीप ईयर। तो लीप ईयर में आपको फरवरी मंथ कितने का लेना है बेटा, 29 डेज का। तो उसका कुछ यहाँ पर इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि नेशनल साइंस डे क्या होता है, कब होता है, 28 फरवरी को होता है, तो उससे पहले ही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिपब्लिक डे बोला है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कब होता है, ध्यान दो।
तो रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को। और उस दिन कौन सा डे दिया है बेटा? संडे दिया है। उस दिन क्वेश्चन में दिया है संडे, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पर नेशनल साइंस डे के दिन कौन सा डे होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कहाँ तक आगे जाना है? 28 फरवरी तक आगे जाना है, ठीक है। तो नेशनल यहाँ पर 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे, ठीक है। नेशनल साइंस डे। तो यहाँ तक आपको आगे जाना है। तो यहाँ पर आप देखो पहले कितने दिन होंगे, ठीक है। 26 जनवरी से 28 फरवरी तक। तो आप दो तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो 27 28, ये 5 दिन, और आगे क्या 28। तो 28 और 5 प्लस 33 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? तो डायरेक्टली इसको क्या करो बेटा, 33/7 से डिवाइड करो। 7 4 28। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पर रिमाइंडर बचने वाला है 5। तो 5 दिन प्लस करो, प्लस 5 डेज। आगे का दिन निकालना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आंसर यहाँ पर आने वाला है फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। तो दूसरा एक मेथड है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेट अस सी। तो दूसरा मेथड में हम क्या करते हैं, तो इसमें हम आगे जाते हैं प्लस, यदि 26 तारीख को संडे होगा तो 21 तारीख को क्या होगा? देखो 21 जनवरी को 26, 27 को होगा मंडे, 28 को होगा ट्यूसडे, 29 को होगा वेडनेसडे, 30 को होगा थर्सडे और 31 को होगा फ्राइडे, ठीक है। 31 जनवरी को फ्राइडे होगा। तो 1 फरवरी को क्या होगा? 31 जनवरी को फ्राइडे होगा। तो 1 फरवरी को क्या होगा बेटा? सैटरडे, ठीक है, उसके आगे का दिन एक। तो आपको पता है एक तारीख को किसी भी महीने में जो डे होता है वही 29 डेट को होता है, ठीक है। तो लीप ईयर, ये मतलब 29 फरवरी होगा उस महीने में, ठीक है, फरवरी महीने में। तो यहाँ पर 1 फरवरी को जो डे होगा वही 29 फरवरी को होगा। तो 29 फरवरी का हमें सैटरडे मिल रहा है। तो 28 फरवरी का उसके पहले का दिन होगा, ठीक है। 28 फरवरी को हमें मिलेगा फ्राइडे। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमारा आंसर क्या आने वाला है? फ्राइडे, ठीक है। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हो, और इस तरीके से भी हम आगे जाके मतलब डे मंथ वाइज आगे जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी, ठीक है। तो देखो बेटा, आज के क्लास में हमने डिफरेंट तरीके के कैलेंडर इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा? देखो, डे कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला देखा, मंथ का इंफॉर्मेशन देखा, ईयर का इंफॉर्मेशन, लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिंपल ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमने ऑड डेज कितने होते हैं 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में और 400 साल में, वो देखा, ठीक है। और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में किस नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।